जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते हो। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बात। एनएसए की क्या भूमिका रही, एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। इस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए। उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे की जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो अब धीरे धीरे इस मुद्दे से खुद को अलग कर रहे हैं। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि पुलवामा हमला जो हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती गृह मंत्रालय की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और वाकई अगर 2 मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर खबर सामने आ जाती है, जांच शुरू हो जाती है, तो क्या बहुत बड़ा भूचाल होता नजर आएगा। दरअसल सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले को लेकर तमाम सबूत विपक्षी पार्टियों की तरफ से इकट्ठा किए गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा, जिन्होंने पुलवामा हमले को लेकर बड़ी खुलासा किया, उन्होंने कहा कि जब इस बारे में सरकार को जानकारी दी जाती है तो सरकार, राज्यपाल जो उस वक्त के थे सत्यपाल मलिक, उन्हें डराती है, धमकाती है कि मलिक तुम चुप रहो, ये तुम्हें नहीं पता, ये कुछ और है। तो कुछ और है क्या मतलब है? क्या वाकई 2019 का जो चुनाव है वो पुलवामा हमले पर जीता गया? क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, देखिए एक रिपोर्ट। जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही, एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। ये रिपोर्ट आपने देखी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अब इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक जो उस वक्त राज्यपाल के पद पर मौजूद थे, उनके पास तमाम एविडेंस है, तमाम सबूत हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर जो है आगे अब तय किया जाएगा रास्ता कहां जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो ये है कि 2024 से पहले मोदी सरकार फंस रही है। और अगर जांच शुरू हो जाती है और 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता है तो समझ लीजिए भाजपा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।